मैं तुरंत मुड़ा और उस परिवार को भूमि पर गिरा छोड़कर गांव के मुख्य मार्ग की ओर चल पड़ा। पीछे से उस माँ का निवेदन स्वर आ रहा था, हे संत जी, आप अतीत, वर्तमान और भविष्य सब देख सकते हैं। हम पर क्रोधित होकर मत जाइए, हमें क्षमा कर दीजिए। स्वयं को दोष देते हुए और मन में सहस्त्रों प्रश्नों का बवंडर लिए मैं मुख्य मार्ग पर पहुंचा और गांव की ओर बढ़ चला। गांव शुरू होते ही दाएं हाथ की ओर कुछ पक्के मकान दिखाई दिए और बाएं हाथ की ओर एक सरोवर। कुछ देर पहले भयंकर प्यास के कारण अचेत हुए मनुष्य के लिए सरोवर के दर्शन स्वाभाविक रूप से सुखदायक थे। पानी गहरा नहीं था। गायें चैन से सरोवर के बीच में खड़े होकर जुगाली कर रही थी और उनके गवैये भी, जो अधिकतर किशोर लड़के थे, पानी में मस्ती कर रहे थे। मैंने किनारे पर स्थित एक पीपल के पेड़ के नीचे विश्राम करने का निर्णय लिया, जहां से सरोवर के बहुत अच्छे दर्शन हो रहे थे। सरोवर की सतह को छूकर आ रही ठंडी ठंडी हवा ने जैसे ही मेरे बालों को सहलाया, मुझे नींद आ गई और मैं स्वप्न लोक में चला गया, जहां का दृश्य अलौकिक था। वह तो लोक ही अलग है, दृश्य तो अलौकिक ही होंगे, किंतु वह दृश्य मैं अब तक नहीं भूला हूँ। स्वप्न लोक के दृश्य एक दिन से अधिक समय तक स्मरण नहीं रहते। क्या वह दृश्य स्वप्न लोक का था या किसी अन्य लोक का? मेरे सामने स्वर्ग की तरह पवित्र श्वेत कोहरे से ढकी एक जगह थी। मुझे नहीं पता वो जंगल था या नगर। कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सिवाय दो सुरंगों के। एक सुरंग लाल रंग से प्रकाशित थी और दूसरी हरे रंग से। और मैं कौन था? मैं देह रहित था। देह थी तो बिल्कुल ही भारहीन थी। वह देह थी या धुआं या मात्र दिव्य प्रकाश की आकृति, जो भी थी, मुझे लग रहा था कि वो मेरी देह थी और वो मैं था। मेरा वहाँ होने का क्या उद्देश्य था? मुझे कहाँ जाना था? हमें किस ओर जाना है और क्या करना है, ये तो हमारे मन में आए हुए विचार तय करते हैं। विचार न जाने कहाँ से आते हैं। क्या वे सच में हमारे विचार होते हैं अथवा किसी बाहरी शक्ति द्वारा हमारे मन में रोपित किए जाते हैं? उस क्षण में मेरे मन में विचार था कि मुझे उन दो सुरंगों में से एक को चुनना था। मैं जिस भी लोक में था, उससे निकलकर मानव लोक में आने का रास्ता केवल वे दो सुरंगें थीं। मुझे उनमें से एक को चुनना था। जैसे ही मैं सुरंग के द्वार की ओर बढ़ा, मेरे पीछे एक दिव्य वाणी गूंजी, हे आत्मा, वर्षों की तपस्या के पश्चात आपने ये सिद्धि प्राप्त की है कि आप जैसा जीवन चाहो वैसा जीवन चुन सकते हो। जिस सुरंग को चुनोगे उसके अनुसार आपका उस पार का जीवन होगा। मैंने उस वाणी को ध्यानपूर्वक सुना, किंतु न जाने क्यों मुझे मुड़ मुड़कर यह देखने का विचार नहीं आया कि वह किसकी वाणी थी। मैं लाल सुरंग की ओर आगे बढ़ गया। सुरंग भीतर से एक श्वेत पटल की तरह थी, जिस पर त्रिआयामी दृश्य प्रदर्शित हो रहे थे। वे दृश्य इतने वास्तविक लग रहे थे जैसे वे दृश्य नहीं अपितु वास्तविक जीवन था। उन दृश्यों में एक साधु एक गांव के मार्ग पर चल रहा था। मुझे लग रहा था कि वो साधु मैं ही था और मैं उन दृश्यों का एक भाग होते हुए भी उनसे दूर था। वास्तविक जीवन में हम अतीत और भविष्यकाल में जब चाहे नहीं जा सकते। उस सुरंग में मैं पीछे की ओर भी चल सकता था और आगे भी, अर्थात मैं उस साधु के जीवन के भविष्य और अतीत में स्वतंत्रता से भ्रमण कर सकता था। मैंने देखा कि वो साधु अर्थात मैं पानी की खोज में गांव की ओर बढ़ रहा है। गांव आने से पहले ही उसे एक झोंपड़ी वाला घर दिखा। वहां उसने बच्चे से पानी मांगा। उसके पीछे पीछे झोंपड़ी में घुसा, जहां एक महिला मृत्युशैया पे अंतिम श्वास ले रही थी। उसने महिला के पति और एक काम चलाऊ चिकित्सक के साथ वार्तालाप किया। तत्पश्चात बाहर आकर बच्चे के सिर को सहलाया। परिवार के कष्ट को देखकर वो इतना दुखी हुआ कि बिना जल ग्रहण किए वापस मार्ग की ओर बढ़ा। मार्ग पर पहुंचने से पहले ही वह अचेत होकर गिर गया।
एक पथिक ने उसको देखा और उसे पानी पिलाया। उस पथिक का मृत्यु शैया पर पड़ी महिला के परिवार से कोई संबंध नहीं था। चेत आने पर साधु आगे गांव की ओर बढ़ गया। सरोवर के किनारे पीपल के पेड़ के नीचे जब वो विश्राम करने बैठा, कष्ट भोग रहे उस परिवार की सहायता न कर पाने की अपनी अवस्था का विचार करते करते उसे नींद आ गई। साधु के जीवन के इन दृश्यों को समझने की चेष्टा में कर ही रहा था कि पीछे से दिव्यवाणी सुनाई दी। हे आत्मा, आपने अभी जो जीवन इन दृश्यों में देखा वह जीवन आपको चाहिए तो इस सुरंग से निकल जाओ। जैसे ही आप निकलोगे आप स्वयं को पीपल के पेड़ के नीचे पाओगे। हाँ, इस जीवन में वो पीड़ित महिला ठीक नहीं हुई है और ना ही होगी। आप उसके घर से दूर सरोवर के पास आ गए हो और विश्राम करके आगे बढ़ जाओगे। मैं ऐसे जीवन को कैसे स्वीकार कर सकता था जिसमें वह महिला एक छोटे से बच्चे को अपने पीछे छोड़कर परलोक सिधारने वाली थी। मैं उस परिवार की सहायता नहीं कर पाने के दोष को लेकर कैसे जी सकता था। मैं पीछे मुड़ा। पीछे जाते समय मुझे वही दृश्य उल्टे क्रम में दिखाई दिए।